हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ असेसमेंट 2। सेल्फ असेसमेंट 1 उस बाल का जो सैम्पल पेपर है वो मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं जा करके। आज पढ़ेंगे हम लोग सेल्फ असेसमेंट पेपर 2। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है LCM of two numbers is 1820 and the HCF is 26. If one number is 130 then find the other number. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद भी होगा आपको कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो बताइए, अगर एक नंबर गिवन है तो सेकंड नंबर कैसे फाइंड आउट करूँ? तो सेकंड नंबर के लिए फॉर्मूला बन जाता है सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो गिवन है वो LCM है 1820 इंटू HCF 26 डिवाइडेड बाई 130। ये देखिए 26 5 या 130, 5 से आप डिवाइड करोगे 1820 को तो ये आंसर आता है 364। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द लाइन गिवन बाय 4x प्लस 3ky equals to 5 and 3x plus 7y plus 2 equals to 0 are parallel, then the value of k is। आपका इक्वेशन गिवन है 4x प्लस 3ky माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 7y प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो पैरेलल लाइन के लिए आपको याद होगा कंडीशन A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यही कंडीशन होता है। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 4/3 इक्वल होना चाहिए 3k/7 नॉट इक्वल्स होगा -5/2। तो देखिए ये फाइनली अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9k इज इक्वल्स टू 7 4 जा 28 इम्प्लाइज दैट k इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 28/9। यही हो गया आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट गिवन है k और 19/5 divide the joining the points A35 and B42 in the ratio 2:3, then the value of k is। यहाँ पे आपको सेक्शन फार्मूला यूज करना है। सेक्शन फार्मूला आपको याद होगा। यहाँ पर P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x और 19/5। सेक्शन फार्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। हमको सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही निकालना है, इसलिए मैंने सिर्फ x कोऑर्डिनेट लिया है। यहाँ पर आप y कोऑर्डिनेट भी सिमिलर ले सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 4 प्लस 3 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3। ये हो जाएगा आपका 17/5। यही हो गया x का वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इन ट्राइंगल ABC इट इज गिवन दैट BD/DC इक्वल्स टू AB/AC इफ एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री देन एंगल CAD निकालना है। देखिए बहुत आसान है। एक ट्राइंगल सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं।
ये एक लाइन है, ये देखिए, ये है ए बी सी और ये है आपका डी। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो, ये आपको 60 डिग्री गिवन है, ये एंगल गिवन है 45 डिग्री। तो देखिए, ये ट्रायंगल ए बी डी और एंगल ट्रायंगल ए डी सी जो है, ये क्या हो जाएगा, तो ये बेटा हो जाएगा आपके सिमिलर। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है ना। अब देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू निकालना है, तो ए रहने दीजिए, बाकी क्या करना है, माइनस कर दी। तो 180 माइनस 105, तो ये आ गया 75 डिग्री। तो एंगल सी ए डी निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री का हाफ, तो 37.5 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, a bag contain cards numbered from 1 to 50. A card is drawn random from the bag. Then the probability that the number divided by 3 and 4. तो देखिए, जो नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। तो 12 का अगर हम डिविजिबिलिटी, 12 का मल्टीपल देखें 1 से 50 के बीच में, तो कैसा आएगा, 12, 24, 36, 12, 24, 36, 48, 60 तो होगा नहीं क्योंकि 50 के बीच ही लेना था। तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर डिविजिबल बाय 3 and 4, नंबर डिविजिबल बाय 3 and 4, तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 हो गए। 4 बाय टोटल कितने थे, 50। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आएगा आपका 2/25। हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1920 एंड देयर एचसीएफ इज 16 इफ 1 नंबर इज 128। तो सेकंड नंबर निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया था, तो सेकंड नंबर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। तो ये आपका 1920 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 128। 16 8 या 128। अब 8 से डिवाइड करोगे आप 1920 को, तो आंसर आ रहा है 240। यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दो इक्वेशन आपको गिवन है। एक गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 और सेकंड गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। देन आपको x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए प्लस कर देंगे तो 2x इक्वल्स टू 10 आ गया। x का वैल्यू क्या होगा, 5। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x का वैल्यू 5 आ गया। अब x का वैल्यू 5 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो देखिए 5 प्लस का y इज इक्वल्स टू 8। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो यही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको क्या रहा है,
द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 5 2 एंड बी 1 - 2 इज। अच्छा, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो ए और बी से इक्व डिस्टेंस है। तो एक चीज़ बताइए, एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0। एक्स एक्सिस पे है तो y का वैल्यू 0 होगा। ओके, तो लेट p ऑफ x0 इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है क्या? तो ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5 2 एंड बी है 1 - 2। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी पी। अब ए पी का कैसे निकालें? तो डिस्टेंस फार्मूला से, x - 5 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 2 इसका स्क्वायर, इस पूरे पर रूट ओवर आएगा इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x - 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो दोनों तरफ से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपका x - 5 का स्क्वायर, इसको ब्रेक कीजिए तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x - 1 का होल स्क्वायर करोगे आप तो x² - 2x प्लस का 1 प्लस का 2 -2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। तो ध्यान से देखिए ये बना x² से x² कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, -10x + 29 इज इक्वल्स टू -2x + 17। अब देखिए 29 - 17 इक्वल्स टू -2x प्लस का 10x। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, 0 - 2 का ही स्क्वायर आएगा, 4 आएगा, 16 नहीं 4। तो 4 + 1 हो जाएगा आपका 5, तो 29 - 5 होगा। ठीक है, क्योंकि हम ए बी सोच लिए थे लेकिन एक्स के साथ करना है ना। तो 24 इक्वल्स टू हो गया आपका 8x, 8 3 = 24, तो x इक्वल्स टू 3 आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है AMM। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है इन द गिवन फिगर MN पैरेलल AB। अब देखिए MN जो है अगर AB के पैरेलल है तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लग जाएगा? BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और आपको याद ही होगा BPT। ओके, और यहाँ पर कुछ वैल्यू भी गिवन है, AM का वैल्यू 3 है, MC 2 है। ठीक है, तो NC निकालना है आपको। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। पैरेलल अगर है तो इसका मतलब है कि AM बाय MC इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका BN बाय NC। ठीक है, AM का वैल्यू 3 है, MC का वैल्यू 5, BN हमको निकालना है और NC का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। NC की जगह पर हम अब BC भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू गिवन है 6.5, 5 1 ये 1.3 हो गया आपका। ठीक है, तो BN इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3.9 सेंटीमीटर।
हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 कट गया है, जहाँ से मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया था वहाँ से कट चुका है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको नहीं बता पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से बताते हैं। कह रहा है एक सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस है 88। ठीक है, तो इस सर्कल का अगर एक सेक्टर का एरिया निकाले जहाँ पर एंगल आपको 72 डिग्री गिवन हो, तो एरिया कितना होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कर देता हूँ मैं। तो देखिए सरकमफ्रेंस गिवन है आपको कितना, 88 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2πr इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 44। तो आर का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 44/पाई। तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा। 22 2 जा 44, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। ये आर का वैल्यू आपको मिल गया। अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, θ/360 इंटू πr²। तो 72/360 इंटू 22/7 इंटू आर है आपका 14 इंटू 14। ये देखिए 72 5 जा 360 होता है, 7 2 जा 14, फाइनली आएगा 616/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ द नंबर आर 222335577779999 given and one number is selected at random, then the probability of getting 7 is। 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 7 कितने टाइम्स है? अब ध्यान से देखिए, 7 यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स है। तो 4 बाय टोटल, टोटल कितने हैं? तो टोटल है 4 14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 बहुत आसान। 7 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। टोटल कितने नंबर है? 14 है। सिंप्लीफाई कीजिए, ये आएगा 2/7। यही आंसर हो गया आपका। 13 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 टाइम्स है। ठीक है, और एक नंबर आपको गिवन है 315, तो सेकंड नंबर क्या होगा? बहुत आसान है। यही ना क्वेश्चन, एक बार और देख लीजिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 56 टाइम्स ऑफ HCF if one of the number is 315। LCM is 56 times of their HCF। तो let HCF be X, let HCF be X। LCM क्या हो जाएगा आपका? 56X। ठीक है, ओके। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू क्या होता है? HCF इंटू LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। याद है आपको फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो x इंटू 56x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 315 प्लस का 315 इंटू एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। एक्स नहीं, एस के ले चुके हैं तो सेकंड नंबर ही मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बोला था
कि दोनों का जो सम है HCF और LCM का वो आपको गिवन है 2565। मतलब क्या, x प्लस 56x इज इक्वल्स टू कितना 2565। इससे बताइए x का वैल्यू मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा आपको। 57 के टेबल में ये 45 बार में आता है, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 45। x किसको लेट किए थे? x लेट किए थे हम HCF को, तो x HCF हो गया। ठीक है, तो अब LCM करिए। LCM क्या था 56 टाइम्स ऑफ, तो 56 इंटू 45, ये होगा आपका LCM। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। टू 2520 आ रहा है आपका। ठीक है, कितना आ रहा है 2520। अब क्या निकालना है आपको? सेकंड नंबर निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए वहाँ पर, जहाँ पर HCF इंटू LCM हम कर रहे थे, वहीं पे वैल्यू पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप एक ही बार सेकंड नंबर इक्वल्स टू, आपको पता ही है फॉर्मूले, सेकंड नंबर इक्वल्स टू होता है HCF इंटू LCM। LCM है 2520 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 315। ठीक है, तो देखिए 45 7 जा होता है, और 7 से 2520 का आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 7 3 जा 21 और 7 6 जा 40 360। तो आपका आंसर हो गया 360 आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था? दो इक्वेशन गिवन है आपको। एक है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पुट अप कर रखा है। और दूसरा है 2/x प्लस का y इक्वल्स टू 1/5। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 10। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को आप पुट कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो गया आपका 2x इज इक्वल्स टू 10, सो x इक्वल्स टू व्हाट 5। यही आंसर हो गया, सिर्फ x निकालना था। देखिए ये था क्वेश्चन। इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 2/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देन y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x 5 हो गया तो y क्या होगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 था, तो x इक्वल्स टू क्या होगा y। तो y का भी वैल्यू आपका 5 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था if the midpoint of the line joining the point a 8 comma x minus 3 and b 2 5 is 8 minus 3 then the value of x is। ओके, मिड पॉइंट ही आपको गिवन है, तो पूछ रहा है कि उसका वैल्यू x का वैल्यू क्या होगा। तो मिड पॉइंट आपका क्या था 5 कॉमा माइनस का 3। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो देखिए 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा आएगा आपका y1 प्लस y2/2 x माइनस 3 प्लस का 5/2। तो ये 10/2 5 इक्वल हो गए। दूसरा हो जो गया x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरफ है आपका 5 माइनस का 3।
एक्स का एक्स के साथ कंपेयर करना होता है, वाई का वाई के साथ कंपेयर करना पड़ता है। तो -3 इक्वल्स टू आ गया आपका x+2 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x+2 इज इक्वल्स टू -6। नो x इक्वल्स टू -6 -2, तो x का वैल्यू क्या हो गया -8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बीपीटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं ट्रायंगल बना के बता देता हूँ कि क्या क्या गिवन है आपको। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। ये देखिए, इसमें वैल्यू आपको गिवन है। किस किस का वैल्यू गिवन है, तो नेमिंग कर लेते हैं पहले। सपोज ए, बी, सी, डी और ई। अब आपको गिवन है AD 4 है, ओके। DB जो है वो आपका 5 है, और ये पूरा AC जो है वो गिवन है आपको क्या 4.5। पूरे AC का वैल्यू है 4.5। तो देखिए अकॉर्डिंग टू BPT यहाँ पर गिवन है कि DE पैरेलल है BC के, तो BPT थ्योरम लग जाएगा। तो लिखेंगे हम AD बाई AB इक्वल्स टू AE बाई AC। तो देखिए AD बाई DB, AD क्या है आपका 4 बाई AB कितना हो गया 9 इज इक्वल्स टू AE बाय 4.5, ठीक है। ओके देखिए 4.5 टू जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2AE इक्वल्स टू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो AE का वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द सर्कमफ्रेंस इज। अच्छा जी, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने तो, है ना। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या गिवन है आपको। एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू है आपका 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 98.56। तो आर स्क्वायर 98.56 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब ये देखिए, इसको सिंपल हटा दे तो 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। अब 22 से आपको डिवाइड करना है, तो 11 से कर ले। 11 2 जा 22, और 11 से आ गया 11 8 जा 88, 105, 11 9 जा 99, और 11 6 जा ओके। फिर 2 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8,
2 8 जा 16। ओके, तो फाइनली आपका आ गया 448 इंटू 7/100। ये किसका वैल्यू है? आर स्क्वायर का। तो आर का वैल्यू क्या होगा? इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, ठीक है ना। 448 इंटू 7/100। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि 448 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 56 आता है एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर ये है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3136 डिवाइडेड बाय 100। तो 56 आएगा रूट से बाहर बाय 10। तो ये हो गया आपका 5.6 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है आपको? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 5.6। तो देखिए 2 इंटू 7 से कट जाएगा, 7 8 जा 56, 0.8 आ जाएगा। 22 इंटू 0.8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 16 2 जा 32 और 3 35। तो ये आएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है, क्वेश्चन पढ़ के बताए तो आपको। कह रहा द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड 6 8 12 and 15 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, तो लोएस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 6 8 12 और 15 से डिवाइड करें तो 5 आए रिमाइंडर। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, लोएस्ट नंबर क्या रहा है तो आपको एलसीएम निकालना है। मैंने बोला था आपको हाईएस्ट या लार्जेस्ट बोला जाएगा तो आपको एलसीएम निकालना है, लोएस्ट या लिस्ट बोला जाएगा तो एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप 6 8 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। 6 8 12 और 15, इसका एलसीएम जो है वो 120 आएगा। आप फाइंड आउट करके देख लेना। तो क्या कह रहा था, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 5 इच केस में, तो 5 आप प्लस कर दीजिए तो 125 आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा था द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर द लाइन 5x + 4y = 0 कट्स द एक्सिस x, कट द एक्सिस ऑफ x इज। तो अब देखिए ध्यान से, हमारा जो क्वेश्चन है इक्वेशन 5x + 4y = 50 है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कट करेगा, इसका मतलब क्या, y का वैल्यू 0 होना चाहिए तभी तो एक्स एक्सिस पे कट करेगा। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, इसका मतलब y का वैल्यू 0 है। तो y का वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो 5x = 50, तो x = what 10। तो बताइए कोऑर्डिनेट क्या बना आपका 10 और 0, यही कोऑर्डिनेट बना। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालना है कहाँ तक का, ओरिजिन मतलब 0 0। अब इसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, तो √10 - 0 का स्क्वायर। अब ये करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि देखिए ना 10 यूनिट ही आएगा। ठीक है, मैं फालतू का टाइम पास कर रहा हूँ, अगर ये करके दिखाऊँ आपको तो इतना तो आप लोगों को पता होगा कि जो ये ओरिजिन से ओनली 10 ही होगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 यूनिट। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू सीधा लिख देते हैं हम लोग 10 यूनिट्स। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था, आपको गिवन था AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC और एंगल AED इक्वल था एंगल ABC के। तो पूछा ये कौन सा ट्रायंगल होगा। फिगर भी बना के दिखा दूं आपको। ओके, फिगर कुछ इस टाइप से था। ABCDE और DE पैरेलल भी है BC के। तो क्लियर कट यहाँ पर देखिए AD बाई DB AE बाई EC के बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, सॉरी BPT लग रहा है, जिससे DE BC के पैरेलल हो गया। और कह रहा है AED, देखिए AED मतलब ये एंगल जो है वो किसके बराबर हो रहा है, एंगल ABC के, मतलब इसके बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोलेसिस होगा भैया, देखने से ही पता चल रहा है, आइसोलेसिस ट्रायंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा था कि 3 और 9 जो है वो लाइज कर रहा है, एक मीडियन गिवन है आपको। क्वेश्चन देखना चाहो तो ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। करा इफ द पॉइंट 3, A 9 नहीं था, सॉरी 3, A लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x minus 3y equals to 5, देन द वैल्यू ऑफ A इज। अब देखिए 3 और A जो है वो लाइन पर लाइज कर रहा है, इसका मतलब उस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, x के जगह पे 3 और y के जगह पर A। 3, A लाइज ऑन द लाइन टू एक्स minus 3y equals to 5. So it will satisfy this equation. Okay, so 2 into 3 minus 3a equals to 5. अब ध्यान से देखिए, -3a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5 माइनस का 6, तो -3a इक्वल्स टू माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो a का वैल्यू क्या आएगा 1/3, यही आपको निकालना था। हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा था आपको कि 2 सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको 17 और 10 गिवन है, उसके बीच के रिंग का एरिया क्या होगा। मतलब क्या, कुछ इस टाइप का है, पूरा सर्कल नहीं बना, कुछ इस टाइप सा। तो पूछ रहा है ये जो रिंग है ना, ये वाला देखिए, इसका एरिया क्या है। ठीक है, ये 10 है और ये पूरा 17 है, ये 10, ये यहाँ से यहाँ तक 17। तो पूछ रहा है उस रिंग का एरिया क्या होगा। तो रिंग का एरिया निकालना है तो आप लिखा सकते हो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो 22/7 कैपिटल R कितना है 17 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा 22/7 इंटू 289 माइनस का 100। तो 22/7 इंटू 189, 7 से डिवाइड कीजिए तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फाइनली आंसर आएगा 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द रेडियस ऑफ टू कंसेप्ट, ये तो बता दिया 23। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रेशनल नंबर 587/24250 इज। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया। नहीं पूछ रहा है आपको 587/250 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा। 250 को 4 से कर दोगे तो 1000 आ जाएगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको अगर ऐसे पता ना चले तो आप 250 को क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो, इससे पता चल जाएगा। 2 और 5 के फॉर्म में आएगा इसका डिनोमिनेटर। तो देखिए ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 2348 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो गया आपका 2.348। तो कितने डिजिट के बाद हो रहा है डेसिमल एक्सपांशन, 3 डिजिट, तो आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। पूछा गया था कि हाउ मेनी डिजिट्स, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स इट विल टर्मिनेट, तो 3 आएगा आंसर। ठीक है, देखिए 3 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है इफ x माइनस 2y प्लस k इक्वल्स टू 0 इज अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल वेयर वर्टेक्स ऑफ द triangle A equals to -1 3, B equals to 1 4 and C equals to -5 2, then find the value of K। अच्छा, अब मीडियन गिवन है, जो लाइन है x माइनस 2y प्लस के इक्वल्स टू 0, और आपको वर्टेक्स गिवन है तीनों सर्कल का। क्वेश्चन नंबर 24, तो देखिए 24 के लिए अगर डायग्राम आप देखोगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये आपको निकालना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है जी, इसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। सपोज कीजिए ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए एम मीडियन है और जी जो है वो आपका सेंट्रॉइड है। ठीक है, अब सबका कोऑर्डिनेट आपको गिवन था। ए का कोऑर्डिनेट है आपका -1,3, बी का कोऑर्डिनेट है 0,4 और सी का कोऑर्डिनेट है -5,2। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जी सेंट्रॉइड, तो ये क्या होता है x1 + x2 + x3/3। सेंट्रॉइड के लिए यही फार्मूला होता है। एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए होता है y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या सब आएगा फिर, या इसका कोऑर्डिनेट g इक्वल्स टू आता है -2,3। तो आप देखिए -2 और 3 जो है वो लाइज करेगा इस मीडियन पर, है ना, यहाँ पर ये मीडियन पे लाइज करेगा। इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है उस जो इक्वेशन मीडियन का गिवन है आपको x माइनस 2y प्लस के इक्वल्स टू 0, इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो पुट कर दीजिए, तो -2 इंटू 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, तो -2 - 6 प्लस के इक्वल्स टू 0, सो के इक्वल्स टू 8 हो गया आंसर 24। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रिवाना इज गेटिंग, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मैं वैसे आपको क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में दिया क्या है। दिया है कि एक तंबू के टाइप का बनाया गया है, जो आप फिगर में दिख रहे होंगे। ठीक है,
उसमें एक उसका एक साइड 10 है, ठीक है, और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और एक ये जो है वो 10 है। तो पूछ रहा है कि ये बीच में जो डंडा लगेगा उसका हाइट कितना होगा। तो सबसे पहले बताइए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है। ओके, तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है, 12 गिवन है। तो देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये कितना आ गया 36√3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेट कर, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल लेट कर लेंगे। ये बीच का खंभा हो गया, ये हो गया डिस्टेंस, और ये आपका, तो एरिया तो सेम ही आएगा। तो एरिया कितना है आपको 36√3। अब हम हाइट और बेस को लेकर के अगर एरिया निकालें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है आपका 12, ठीक है, और हाइट, हाइट क्या है, हाइट नहीं पता, यही तो पता करना है हमें, जबकि एरिया हमको पता है 36√3। ओके, तो अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका 6h इक्वल्स टू 36√3। तो 6 से 6 6 जा 36, तो h का वैल्यू क्या आ गया आपका 6√3, यही हो गया आंसर। बीच में जो खंभा लगेगा उसकी हाइट होनी चाहिए 6√3 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 and 606 leaving the remainder 10 in each case। अब देखिए 438 है, 10 रिमाइंडर आना चाहिए, तो माइनस कर दीजिए 10, तो क्या हो गया 428 हो गया। 606 है, 10 रिमाइंडर चाहिए, 10 माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 596। अब क्या करना है, दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो 428 से देना है 596 में, 428 1 जाएगा, 16 माइनस 8 8 हो गया, 8 माइनस 2 6, और ये 1, इससे देना है आपको 428। बानवे से देना है 168 में, 1 जा 92 हो गया, 6 7 92 में 1 जा 76, 16, अब 16 से देना है 76 में, 16 4 जा 64, कितना है भैया 12, 12 से देना है 16 में, 12 1 जा 12, 4 4 से 12, 4 3 जा 12। तो ये देखिए यही आंसर आ जाएगा आपका 4, यही हो गया आपका आंसर। अब 4 से आप डिवाइड कीजिएगा 606 एंड 438 को, तो रिमाइंडर 10 आएगा, चेक कर सकते हो डिवाइड करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 एंड 36 इज। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे किसको, 15 24 और 36 को, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, किस किस का, 15 24 और 36 का। सॉरी, तो 15 24 और 36, इसका एलसीएम निकालोगे आप तो 360 आता है। अब क्या करना है, 360 से डिवाइड करना है आपको
360 से डिवाइड करना है किसको, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 4 टाइम्स 9। अब 4 टाइम्स 9 को डिवाइड कीजिए, सॉरी, एक्चुअली मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन है, सर्दी जुकाम है, मैं वीडियो बना नहीं सकता था, लेकिन अभी एग्ज़ाम का टाइम है, आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिए ध्यान से और पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, आपका मार्क्स अच्छे आ जाए, यही मेरी प्रयास रहेगी, और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी भी इस हालत में। तो देखिए 362 जा हो जाएगा 720, ये आ जाएगा आपका 2799, तो 367 जा 2520, माइनस करने के बाद आएगा 279। अब ये क्या कीजिएगा, जो रिमाइंडर बचा है वो आप 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर से माइनस कर दीजिए। कितना आया आंसर, 6720, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ए बी सी एक कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्सेस गिवन है, और ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी और बी सी का, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ई किसका मिड पॉइंट है, ए और बी का। ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, 6 और 3, और बी कितना है 10 और 11। ठीक है, इसके बीच का मिड पॉइंट कौन सा है, ई। तो ई का अगर कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो मिड पॉइंट थ्योरम आई थिंक आपको याद होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो 6 + 10/2। मैं सीधा इस बार फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, सीधा आंसर लिख रहा हूँ, 3 + 11/2, तो ये हो गया आपका 16/2 दैट इज 8, 14/2 दैट इज 7, तो क्या आ गया आपका 8 और 7, यही हो गया ई का कोऑर्डिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपका फिर से बेस्ड है किस पर, तो बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बीपीटी ये PS/SQ इज इक्वल्स टू आएगा आपका पी, ये गिवन है आपको 4/5। ठीक है, इसके अलावा PR गिवन है आपको 27। तो देखिए हम बीपीटी लगाते हैं, तो PS/ फिगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको PQ इक्वल्स टू PT/PR। अब आप क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, तो 4/9 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका PT/27, 9 1 जा 9 3 जा 27, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो PT इक्वल्स टू आ जाएगा 4 3 जा 12 सेंटीमीटर, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये भी पीपीटी बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसमें आपको गिवन है AX/XB इज इक्वल्स टू 4/5, AY आपको गिवन है 7 और YC गिवन है आपको 9। तो देखिए यहाँ पर जब हम कंपेयर करें तो AX/XB इक्वल होना चाहिए AY/YC के, इफ इट सेटिस्फाई बीपीटी।
लेकिन यहाँ पर जब वैल्यू आप देखोगे तो 4/5 इक्वल नहीं हो सकता है 7/9 के, है ना। हेंस एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू, एक्स वाई इज नॉट पैरेलल, पैरेलल है इसका काट कर दीजिए तो नॉट पैरेलल टू बी सी। यही हो गया आपका आंसर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर। करा द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 17.5 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज 44 सेंटीमीटर देन थीटा इज। आपको थीटा फाइंड आउट करना है। आर्क लेंथ आपको गिवन है कितना 44। बहुत आसान है फिर। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, ठीक है ना। यही आपको गिवन है कितना 44। 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 22, 2 जा 44। तो θ/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 17.5 इज इक्वल्स टू 22। ध्यान से देखिए 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, θ/360 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7/17.5, ठीक है ना। इसको डेसिमल रिमूव कीजिए तो इतना आ जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 17 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 175। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ रहा है 144 डिग्री। सिंप्लीफाई तो आप कर ही लोगे इजीली। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 110 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। लो जी, इतना आसान। सी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है 2πr, तो 110 इज इक्वल्स टू 2πr। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया 110/2π। ये हो जाएगा 110/2 इंटू 22 और 7 जो है ऊपर चला जाएगा। ये देखिए तो कितना आ गया 35/2 इक्वल्स टू 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या रहा है आपका, इफ रेडियस ऑफ द सेंट्रल एंगल आर 35/2 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन द एरिया ऑफ सेक्टर इज। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन होगा। थीटा आपको गिवन है 72 डिग्री, ठीक है। रेडियस गिवन है आपको 35/2, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। निकाल पाओगे बिल्कुल। क्या फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। पुट कर दीजिए 72/360 इंटू पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला गया तो 22/7 ले सकते हो आप। 35/2 इंटू 35/2, 72 5 जा 360, ये देखिए 7 5 जा 35, 5 5 कैंसिल आउट, 2 11 जा 22। तो ये आ रहा है आपका 385/2। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में एग्जामिनेशन में जितने भी वॉवेल हैं उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए एग्जामिनेशन EXAMINATION, एग्जामिनेशन
इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल निकालना है आपको। तो देखिए वॉवेल कितने हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 बाय टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक मिनट रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही है, तो 6 बाय 11 हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़े। 36 में बोला था कि दो डाइस को अब क्या करोगे, एक साथ थ्रोन करोगे, फेंकोगे, तो 6 एटलीस्ट आना चाहिए एक बार, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए दो डाइस को अगर आप थ्रोन करते हो तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, टोटल लिख दीजिए यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 36 हो जाएगा। अब 6 एटलीस्ट आना चाहिए, तो इसके लिए इवेंट कैसा होगा, देखिए 1 के साथ 6 आएगा, 2 के रो में 6 आएगा, 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6 के 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, इतने ही इवेंट हैं आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 11/36, यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 87, सो वी गेट 36 एज ए कोसेंट एंड 28 एज ए रिमाइंडर, देन व्हाट इज द नंबर। तो मतलब क्या, आपको डिविडेंड निकालना है, डिवाइजर गिवन है आपको, डिवाइजर क्या है 87 है, कोसेंट क्या है 36, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है आपका 28। तो डिविडेंड इक्वल टू फॉर्मूला आपको याद होगा, डिवाइजर इंटू कोसाइंट प्लस का रिमाइंडर, तो ये हो गया आपका 87 इंटू 36 प्लस का 28। 87 को 36 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3132 प्लस का 28, तो ये आ गया 3160, यही हो गया आपका आंसर, और नंबर हो गया 3160। चलिए अगला 38, 38 या नहीं है क्वेश्चन आ गया। 38 में क्या रहा था कि दो इक्वेशन गिवन है आपको, क्या क्या, 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू गिवन है 17 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू गिवन है आपको 7, सॉरी यहाँ पे प्लस वाई है, तो पूछ रहा है एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान, प्लस कर दीजिए, तो 8x इक्वल्स टू कितना हो गया 20 का 4, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाई 8, बोलोगे सर 3, बिल्कुल सही है, एक्स का वैल्यू 3 आ गया। अब वाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना कितना इजी काम है। देखो आप, पहला इक्वेशन क्या था, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 17, पुट कर दीजिए, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 17, तो ये हो गया 5 इंटू 3 15 प्लस वाई इक्वल्स टू 17, तो वाई इक्वल्स टू 2 आएगा आपका, यही हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर है आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा था दो पॉइंट है,
जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x -2 1, 2, x -2 और 1, 2। आप क्वेश्चन खुद से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मैंने क्वेश्चन पेस्ट किया वहाँ से क्वेश्चन देखिए, मैं सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए 4 यूनिट है क्या डिस्टेंस इस बीच का, ये 2 पॉइंट है, इस दोनों बीच का कोऑर्डिनेट गिवन है, और इसका यूनिट कितना है डिस्टेंस 4 यूनिट। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर, इस सब का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 4, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका x -1 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर भी आएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए। तो क्या हो गया, ये x स्क्वायर -2x + 1 इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर -x + 1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करना है। x कॉमन ले लीजिए, x -1 कॉमन लीजिए तो x -1 इक्वल्स टू 0। तो x -1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 1। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में आपको गिवन है px/x³ इज इक्वल्स टू 1/3। pq आपको गिवन है 8 और py गिवन है आपको 4। तो देखिए बीपीटी लगाते हैं हम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा px/pq इज इक्वल्स टू py/pr। तो ये हो जाएगा 2/8 इज इक्वल्स टू 4/pr। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो pr इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 16। ठीक है, सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं। कह रहा है ये एक योगा का आसन है, दिख रहे हैं आप। कह रहा है इसका शेप क्या है, तो शेप क्या है पैराबोला। पैराबोला शेप का है, ये देखिए। कह रहा है द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इफ a इज लेस देन 0। अगर a का वैल्यू निगेटिव होता है तो आपका जो पैराबोला होता है उसका ग्राफ नीचे की तरफ से ओपन होता है। ठीक है, 42 तक आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 कह रहा इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर फॉर द पैराबोला फॉर द पॉलिनोमियल। आपको याद है मैंने बताया 2.1 में बताया था कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार, -2 और 4 पर, तो 2 जीरो होंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला पूछ रहा है द 2 जीरोज ऑफ शोन इन द ग्राफ आर। 2 जीरोज क्या है, -2, 4। तो देखिए -2, 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये सही है। आगे देखिए कह रहा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4√3x² + 5x - 2√3r। तो देखिए क्या है 4√3x² प्लस का 5x माइनस का 2√3। देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 4√3x²। 24 के लिए कर सकते हैं आप 8x माइनस का 3x, तो 5x आ जाएगा, और 8 3 जा 24 भी आ जाएगा आपका। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन है। 4x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, √3x प्लस का 2। ऐसे ही
इधर से माइनस का √3 कॉमन ले लें तो बचेगा आपका माइनस का √3x प्लस का 2। तो एक ऑप्शन आया 4x माइनस का √3, दूसरा है √3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए 4x इक्वल्स टू √3, x इक्वल्स टू क्या आ गया √3/4। दूसरा क्या होगा √3x इक्वल्स टू माइनस का 2, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा -2/√3। अब ये ऑप्शन ढूंढिए कहाँ है। देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा था डिस्टेंस ऑफ ए बी इज, ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो बहुत आसान है। ए सी का डिस्टेंस आपको गिवन है कितना 4। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा। ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूस। तो P/H किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। तो साइन 30 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका AC अपॉन में AB। अब साइन 30 का वैल्यू आपको पता है कितना 1/2 इक्वल्स टू AC का वैल्यू पता है 4, AB का हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। हो गया आंसर, टिक कीजिए। सॉरी मीटर है तो मीटर में आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज। साइन स्क्वायर 30 तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पता है आपको 1/4। कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, तो 1 आएगा आंसर। सॉरी साइन 30 तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर और कॉस 60 का वैल्यू जो है वो 1/2 होता है। एक मिनट, कॉस 60 का वैल्यू जो है वो 1/2 ही होता है एग्जैक्टली, इसलिए ऑप्शन नहीं मिल रहा था। इस सबको प्लस करोगे तो 1/4 प्लस का 1/4 तो ये हो जाएगा आपका 2/4। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना आएगा 1/2। ऑप्शन आप चेक कीजिए 1/2, ये रहा ऑप्शन बी करेक्ट है। इफ cos a इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ 12 cot स्क्वायर a माइनस 2 इज। तो देखिए ना cot स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस का इक्वल्स टू 2, तो 2/12, 12 cot स्क्वायर a माइनस 2 का वैल्यू निकालना है। cos a का वैल्यू गिवन है आपको 1/2, cos a गिवन है 1/2, क्या आता है cos b/h होता है। आपको p निकालना है, p इक्वल्स टू हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया 4 माइनस का 1 तो √3। कॉट थीटा क्या आएगा कॉट ए हो जाएगा आपका b/p, तो b कितना है आपका 1/p कितना √3, यही है। अब किसका वैल्यू निकालना था हमें 12 कॉट स्क्वायर ए माइनस 2, तो 12 कॉट स्क्वायर ए माइनस का 2, तो 12 कॉट ए का वैल्यू क्या है 1/√3, इसका स्क्वायर माइनस का 2, तो ये हो गया 12 इंटू 1/3 माइनस का 2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हो गया आपका 4 माइनस का 2, क्या बचा आंसर 2। टिक कीजिए 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी करेक्ट है। करेक्ट। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ साइन सी इंटू कॉस ए इज। साइन सी और कॉस ए, अब ध्यान से देखिए सी जो है वो 90 डिग्री है
ये 30 है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब किसका वैल्यू निकालना है आपको, साइन सी और कॉस ए। बहुत आसान है, साइन सी इंटू कॉस ए। तो साइन सी क्या है 90 डिग्री है, इंटू कॉस ए कितना है 60 डिग्री है। तो साइन 90 का वैल्यू जब आप देखोगे तो 1 होता है। ये हो गया 1 इंटू कॉस 60 का वैल्यू √3/2 हो गया आंसर, क्या √3/2। √3/2 कॉस ए है या कॉस बी, मैंने टिक कर दिया है तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे, अब देख लीजिएगा एक बार। सॉरी, ओके। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ ए बी प्लस बी सी 25 और ए सी 5 सेंटीमीटर है देन द वैल्यू ऑफ बी सी इज 13 आएगा। आप कहोगे सर आपने ऐसे कैसे कह दिया, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको याद है, क्वेश्चन नंबर 10 ही है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 13 सेंटीमीटर आएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। 25 माइनस 13 12 आएगा आंसर, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं, ये 12 वाला सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, आप देख लीजिए जा करके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।